बात में, जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास में आगे बढ़ते हो, वचन में भी तुम आगे बढ़ते हो। वचन बहुत ज्यादा तुमने जाना है। कोई तुमसे पूछे पूरा बाइबल तुम बोल सकते हो बिना देखे। वचन में तुमने बढ़ा, तेरा विश्वास पक्का है। दुनिया भटक जाए तुम ना भटकोगे, अच्छी बात है। तेरा विश्वास बड़ा है, तुम्हें बहुत सारे वचन की ज्ञान है और वचन में तुम बढ़ते हो और ज्ञान में तुम बढ़ गए। प्रभु के बाद राज्य के बारे में बहुत आपको समझ आ गया, ज्ञान आपको आ गया है। और सब प्रकार के यत्न में, और सब प्रकार के तुम जीवन में चौकसी करके चलते हो। कहीं मेरी गवाही खराब ना हो जाए, कहीं मेरे जीवन में कोई दाग ना लग जाए, कोई ये ना कहे ये गलत विश्वासी है, मैंने इसको गाली देते देखा, मैंने इसको शराब पीते देखा, मैंने इसको व्यभिचार करते। वो अपने जीवन को बहुत सुरक्षित लेके चलता है, यत्न करता है। और उस प्रेम में, जो हमसे रखते हो, पौलुस कहता है इन सब के साथ साथ तुम मुझसे भी प्रेम करते हो। विश्वास तो तेरा ठीक है, वचन का समझ है, ज्ञानी भी तुम हो और प्रभु के साथ चलने में प्रयत्न भी करते हो, मगर उन सब के साथ साथ पौलुस क्या कहता है, तुम मुझसे भी प्रेम करते हो। बहुत सारे लोग आया, प्रार्थना कराया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, चला गया, उनको अगुआ से कोई लगाव प्रेम नहीं है। मगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अगुआ का भी चिंता होता है। हालेलुया। अगुआ के विषय में सोचता है उनका जीवन कैसे चलता होगा, उनकी जरूरतें कैसे पूरी होगी। वो प्रभु से नहीं कुछ अगर कर पाता है मदद, वो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे आत्मिक बाप की हर जरूरत को तू स्वर्ग से पूरा कर, क्योंकि वो तेरे राज्य में काम करता है। अगर वो नहीं मदद करने की शक्ति है तो जरूर वो प्रभु से दुआ करता है। और दुआ में इतनी ताकत है जो आप दे के पूरा नहीं कर, देने में तो एक ही बार दोगे, मगर उसके लिए दुआ अगर करते तो प्रभु तेरी दुआ सुन के हमेशा उसको देता रहे। दुआ सबसे असरदार है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कई जगह कलीसिया में लोगों से कहता है तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहना, ताकि मुझे परमेश्वर ऐसी बुद्धि दे जिससे मैं विरोधियों का मुंह बंद करूं और परमेश्वर का राज्य का काम करता रहूं। इसलिए पौलुस कहता है और सब प्रकार के यत्न में बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। वैसे ही पौलुस कहता है इस दान के काम में भी तुम क्या करो, बढ़ते जाओ। जैसे तुम विश्वास में बढ़ रहे हो, जैसे तुम वचन की समझ में बढ़ गया, जैसे तुम वचन की ज्ञान में बढ़ गया। पहले एक दिन भूखा नहीं रहता था, अभी तुम महीने में 10 दिन 5 दिन का फास्टिंग कर लेता है, तेरा उपवास बढ़ गया। वैसे कहता है जैसे इन सब चीजों में बढ़ा, जैसे तुम मुझसे प्रेम रखा, मुझसे प्रेम में बढ़ा, वैसे कहता है दान में भी बढ़ते चले जाओ। जैसे इन सब चीजों में तुम बढ़ा, वैसे दान देने में भी बढ़ते जाओ। क्या हो जाओ, बढ़ते जाओ। और कहता है दान के काम में भी क्या करो, तुम बढ़ते जाओ। हालेलुया। बहुत सारे लोग का दिल बंद है, वो देखते हैं मेरा छुटकारा तो हो जा रहा है, मैंने ये प्रार्थना किया प्रभु मेरा ये भैंस चंगा हो गया, मेरा बेटा बीमार है चंगा हो, ये चंगा तो हो गया, मगर ये ना सोचो कि इस कारण प्रभु तेरे स्वर्ग में जगह दे देगा। वो तो बाप है और बाप होने का फर्ज तो वो निभाएगा। बेटा भले कमा के माँ बाप को नहीं दे पाता है, जात के रख लेता है, मगर जब मुसीबत बाल बच्चा की उम्र आता है, वो बाप के साथ रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो सोचता है चलो कितना भी तो मैंने ही पैदा किया, मेरा ही बेटा बेटी है, नहीं कमा के देता है कोई बात नहीं, चलो मेरे पास गिड़गिड़ा रहा है, अपना पल्ले से निकाल कर दे देता है, चलो। इसका मतलब ये नहीं कि बाप तुम्हें प्यार कर रहा है, बाप तुझे घर में जगह दे देगा, नहीं, उसके कारण नहीं। हालेलुया। कई मसीहों को लगता है ना हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरी सुनता है, परमेश्वर मुझ पे दया करता है, वो अलग चीज है। वो बाप है, वो आपको अपना बेटा बेटी बनाया है, इसलिए वो दया करेगा, वो बाप होने का फर्ज निभाएगा। मगर आप अपने फर्ज में पीछे रह जाएंगे तो परमेश्वर वहां जगह नहीं देने वाला है। इसलिए मैं स्वर्ग वास्तविक पुस्तक आप उसको अच्छा से पढ़ो, परमेश्वर स्पष्ट लिखा है
कि बहुत सारे मसीह लोग इसलिए कंगाल हैं, इसलिए बीमारी में रहते हैं, इसलिए समस्या में रहते हैं, इसलिए वो परेशानी में रहते हैं, क्योंकि वो मेरे राज्य में बोता नहीं। कभी कभी बोया, कभी नहीं बोया, दिया नहीं दिया, वो चौकन्ना नहीं है। जब कोई समस्या आया तो दे देते हैं, जब समस्या निकल गया फिर बंद कर लेते हैं, फिर समस्या को दे। प्रभु कहता है इसीलिए कई मसीही लोग कंगाल है, बीमारी में है, समस्या में है, परेशानी में वो सामना करता रहता है और कभी उससे वो निकल नहीं पाता, कभी उससे बाहर नहीं आ पाता है। कुछ लोग ऐसी मसीह जिंदगी जीते हैं और परमेश्वर ऐसे लोगों के बारे में प्रभु क्या कहता है, वो ऐसे लोग कभी मेरे मुंह को नहीं देखेंगे। ये बात कब बोलता है परमेश्वर उस दासी को, जब किताब छपने की बात आता है। वो बोलता है प्रभु मैं इतना सारा धन कहां से लाऊंगा, मेरे पास इतना नहीं है कि इसको हर भाषा में ट्रांसलेट करके मैं हर देश में इसको पहुंचा सकूं। प्रभु कहता है मेरे लोग हैं धरती पे जो तुम्हारी मदद करेंगे इस काम में। मेरे बहुत सारे ऐसे बेटा बेटी हैं जो इस काम के लिए मैं उसको तेरे पास लाऊंगा, वो अपना पास से तुम्हें पैसा भी देगा और तेरी मदद भी करेगा, इसको ट्रांसलेट करने में मदद करेगा। और वैसे वैसे लोगों को लाया और वो किताब छपा और भाषा में ट्रांसलेट हो गया। परमेश्वर ने बोला अभी लिख, जैसे जैसे जिस काम का समय आएगा मैं वैसे वैसे लोगों को तेरे पास लेके आऊंगा। और ऐसा ही हुआ। उस पुस्तक को बनने में 7 साल लगा। ट्रांसलेट करने वाले को प्रभु मिलाया, धन से मदद करने वाले को मिलाया, सब कुछ करने के लिए मिलाया। अलग अलग देशों में कैसे जाएगा वो बहन कुछ नहीं जानती थी, सादा सिंपल जिंदगी जीने वाली थी, पढ़ी लिखी भी उतना नहीं थी और परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया है। हालेलुया। आप सोचो प्रभु किसी को गधों को भी इस्तेमाल कर सकता है। और बहन कहता है प्रभु मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा, मेरे पास नहीं है। प्रभु कहता तू चिंता ना कर, मेरे बहुत सारे बेटा बेटी जो इस काम में तेरे मदद करेंगे। और प्रभु कहता है बहुत सारे निकम्मे लोग हैं, बहुत सारे कपटी हैं, बहुत सारे मेरे अच्छे संतान नहीं हैं, वो मेरे लिए नहीं देते हैं। प्रभु बड़ा दुखी होता है और कहता है वो लोग कभी मेरे मुंह नहीं देखेंगे। केवल प्रभु को कुछ लोग जैसे संसार में ना कुछ बेटे जो होते हैं माँ बाप को लूटता है, हर काम बोझ माँ बाप के ऊपर दे देता है। कभी कभी माँ बाप को भी ऐसा लगता है मैंने इसको पैदा करके गलती की है, मुझे उम्मीद था कि मैं बेटे का सुख करूंगा, क्या सुख करूंगा, मैं तो बूढ़ा हो गया, आज तक मुझे ही लूट रहा है, मैं इसकी कमाई का कब आनंद लूंगा। हालेलुया। बेटे से ना बाप को थोड़ा उम्मीद होता है, ऐसा नहीं कि अपना जीवन बुढ़ापा गुजारने के लायक उसके पास नहीं है, पर एक उम्मीद होता है मेरा बेटा मेरे लिए करेगा, मैं आज इसके लिए क्या हूं, कल ये मेरे लिए करेगा। उसको धन नहीं चाहिए होता है, बस एक उम्मीद जुड़ा है, एक प्यार लगाव लगा हुआ है, मेरे लिए भी करे। खुशी से एक 200 रुपए का भी शर्ट ला के बाप को देता है, बड़ा उसको खुशी लगता है, उसके लिए 2000 का है, वो सबसे बड़ा ही मारेगा बेटा ला के दिया है, तो बाप को खुशी मिलता है। जब हम प्रभु को देते हैं ना, प्रभु आपकी बड़ाई करता है, प्रभु आपके लिए अपना सीना चौड़ा करता है। हालेलुया। आपके लिए फक्र करेगा प्रभु। ये देखो दुनिया में बहुत सारे मेरे ऐसे औलाद हैं जो मेरे लिए कुछ नहीं पता, पर उसी में से देखो ये है जो मेरे लिए कितना अपना दिल खोल के रखा है, मैं इसको आशीष दूंगा। जो बेटा बाप का ख्याल रखता हूं, उस बाप का दया तो उस बेटे पर रहेगा जो उसको ख्याल रखता है। जो नहीं रखा उसके साथ थोड़ा हेरा फेरी बाप भी कर लेगा, कहेगा तू नालायक है, इसने मुझे किया, इसका हक है, ये मेरी संपत्ति है, मुझे इच्छा है मैं तुझे 2 इकट्ठा दूंगा, इसको 3 दूंगा, ये मेरी संपत्ति है और मैं अपनी संपत्ति का चाहे जो करूं, तेरा उस पर कोई हक नहीं है। मैं चाहता तो अपनी बेच के काम खत्म कर देता, तो तू क्या कर लेता। ये मेरा कमाया, मेरा संपत्ति और मैं तय करूंगा किसी कितना देना है। इसने मेरे पीछे बहुत खर्चा किया, इसलिए इसको ज्यादा मिलना भी चाहिए। तूने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, वो 2 कट्ठा भी दे रहा हूं, वो भी तेरे लिए ज्यादा है। हालेलुया। ऐसा बाप बोल सकता है। हालेलुया। प्रभु का वचन में क्या वहां पर लिखा है, दान के काम में भी क्या करो, बढ़ते जाओ। जैसे वचन में बढ़ा, विश्वास में बढ़ा, प्रार्थना में बढ़ा, उपवास, प्रभु कहता दान में बढ़ो, देने में पीछे ना रहो।
मगर कई लोगों को, विश्वासियों को धोखा हो जाता है कि प्रभु मेरा सुन ही रहा है, बुखार चंगा हो ही जाता है, जब पुकारते हैं प्रभु को प्रभु सुन ही लेता है, मेरी मदद कर ही देता है। अब प्रभु को देने का क्या जरूरत, ऐसे जब काम चल ही रहा है, काम तो यहाँ चल जाएगा, मगर पिता तुमसे प्रसन्न नहीं है। वो तो तुम्हें अपना बच्चा बना लिया है, अपना बेटा बेटी तुम्हें ठहरा दिया, वो अपना बाप होने का फर्ज पूरा करेगा। वो तो संसार के भी कई प्रार्थना सुनता है, उसको लगता है ये मेरा मूर्ति सुन रहा है, ये मेरा फोटो कैलेंडर सुन रहा है। प्रभु को ऐसे लोग पे दया आ जाता है, और सुनने वाला वो है, जवाब देने वाला वो है, मगर उसको लगता है इस पेड़ से मैंने प्रार्थना की और इस पेड़ ने मेरे उत्तर दिया। ये पेड़ की क्या औकात है जो तुम्हें उत्तर दे देगा? तो पिता को दया आ जाता है। मान लीजिए किसी बाप बेटे में बिगाड़ है, बाप बेटा में नहीं बन रहा, अलग रह रहा है, और बेटा किसी से कुछ मदद मांगते चल रहा है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, और बाप को पता चले कि उसको कोई नहीं दे रहा है, तो बाप क्या कहेगा? अच्छा ठीक है भाई 10,000 हम देते हैं। बोलना नहीं कि तुम्हारा बाप दिया है, तुम कहना कि हम दे रहे हैं, ले जाओ। बाप को मदद करना था, उस तीसरे आदमी को, उसको दोस्त को दे दिया, तुम बोल देना कि मेरा पैसा है, मेरा नाम मत लेना, और उसका मदद हो गया। अब अगला को क्या लगेगा? बेटे को क्या लगेगा? मेरे दोस्त ने मुझे दिया, मगर पैसा तो उसके बाप ने दिया। पर अगला को क्या लग रहा है? ये मेरे दोस्त ने दिया, और दोस्त सब सच्चाई जानता है ये किसने दिया है, समय आने पे भाना फूट गया। वैसा प्रभु भी काम करता है, उसको लगता है ये दीवार मेरी प्रार्थना सुन रहा है, ये फोटो मेरी प्रार्थना सुन रहा है, मगर उस बाप को दया आ रहा जिसने तुझे पैदा किया है। भले तू प्रभु को नहीं जानता, प्रभु तुझे जानता है, और कई संसार के लोगों को भी प्रभु दया करता है। वचन कहता है जब सूर्य उदय होता है तो पापी के भी आंगन में सूरज जाता है रोशनी, और एक धर्मी के घर में भी रोशनी जाता है। जब बारिश होता है तो धर्मी के भी खेत में पानी गिरता है और पापी के भी खेत में गिरता है। प्रभु उसमें कोई फर्क तो नहीं किया। हालेलुया। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, आप दान दो ना दो, दशवान दो ना दो, मगर जब आप प्रार्थना करते हैं तो कई बार प्रभु आपको निकाल लेता है, मगर वो भरपूर आशीष नहीं देगा। तुम रो रो के सारी जिंदगी मांगोगे, बस ऐसा ही चलते रहेगा, रोने वाली आशीष चलता रहेगा। मगर जिससे प्रभु प्रसन्न होता है उसको भरपूरी से देता है, उसको हर दिन मांगने की जरूरत नहीं है, उसको हर दिन मांगने की जरूरत नहीं पड़ता, परमेश्वर उसके लिए दहाड़ करके रखता है। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। हाँ, बच्चे को शांत करें। इसलिए वचन क्या लिखा है आप पढ़िएगा, उसी का 9 और उसका 6 से 15 पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय और 6 से पढ़िए। वहां पे लिखा है कैसे दान परमेश्वर को देना चाहिए। जब कभी प्रभु को देने का मौका मिले, जब कभी हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहें, जब करते हैं तो कैसे करना चाहिए। दूसरा कुरिन्थी उसका 9 और 6 आयत से 15 तक पढ़ेंगे। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा। कपट से थोड़ा प्रभु को दिया तो प्रभु तो पहले ही कहा जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा। तो हम अगर प्रभु को कपट से दिया है तो प्रभु हमें खुली आशीष नहीं दे सकता। अगर हमको प्रभु से खुला आशीष चाहिए तो हम अपना दिल भी प्रभु के सामने खोल के रखना पड़ेगा। हालेलुया। तो वचन कहता है बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, थोड़ा ही काटेगा, और जो बहुत बोता है और जिसने प्रभु के लिए बहुत काम किया, बहुत कुछ प्रभु को दिया, तो परमेश्वर उसको बहुत लौटाएगा भी। ये तो दुनिया में भी है। आप रिश्तेदारी में क्या करते हैं, फलाने ने न्योता में 551 दिया तो आप भी उतना ही देते हैं। आप सोचते हम ज्यादा क्यों दे। हालेलुया। उसने इतने का साड़ी दिया था तो मैं भी उतना ही दे दूंगा। उसने इतना भर का मुझे पायल गहना सोना दिया था, आप भी सोचते उतना ही लौटाऊंगा। और अगर रिश्ता ज्यादा कुछ खास है तो आप उसमें 150 बढ़ा के दे देते हैं। चलो उसको ये ना लगे कि बराबर लौटा दिया, थोड़ा सा बढ़ा के दे देते। क्यों? आपको पता है जैसे वो मुझे दिया मुझे वैसे ही करना है। वो आपको अपने रिश्तेदारी में बुलाया तो आप भी बुलाते हैं, वो आपको नहीं बुलाता तो आप भी नहीं बुलाते हैं, बराबर ही चलते हैं। परमेश्वर कहता है जो बहुत बोया वो बहुत मुझसे आशीष लेगा, जिसने थोड़ा बोया वो थोड़ा लेगा।
एक समय बोने का है तो दूसरा समय काटने का है। आज आप प्रभु को दो और कल ताकते रहना, इधर से आएगा प्रभु, मैंने 10,000 दिया, उधर से आएगा इधर से आएगा, ये लालच है तेरे दिल में। अब तो तेरा काम था बो दिया, किसान खेत में बोने का काम करता है, बो दिया, मगर उसमें बाल कब फूटेगा ये उसे नहीं पता है। धान उसमें कब और कितना आएगा उसको नहीं पता है। वो अपना काम करके बैठ गया, खेत जोतना था जोत दिया, बीज बोना था बो दिया, पानी पटाना था पटा दिया, खाद मारना था तेल मारना था, वो अपना सब काम करते गया। अब ये जब फसल फूटने का तैयार होने का समय आएगा तब पता चलेगा, जब वो कटनी करके लाएगा तब पता चलेगा उसे क्या मिला है। उसके लिए किसान को 3 महीना 4 महीना इंतजार करना पड़ता है। हालेलुया। समय तो वचन कहता है जब हम सब प्रभु के काम, धर्म का काम करते जाते हैं, जहां प्रभु के लिए करना है करते जाते हैं, और जब मेरा समय आता है तो परमेश्वर मेरे लिए उपाय करता है। जब हम प्रभु से आंसू बहाते हैं, परमेश्वर मेरे लिए उपाय कर, अभी मेरे पास कोई उपाय नहीं प्रभु, अब तू ही एक उपाय है, परमेश्वर रास्ता खोल, रास्ता खोल, रास्ता खोल, परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हर एक जन एक जैसा मन में ठाने, हर एक जन जैसा अपने मन में सोचे ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही क्या करे, दान करे। अगर उसने ठाना कि मैं प्रभु के भवन के लिए 1 कट्ठा में दान दूंगा तो फिर से पलटना नहीं। वचन कहता है जैसा ठान लिया वैसा ही करना, अगर पलटोगे तो फिर परमेश्वर उसका बदला लेगा तुमसे। प्रभु कहेगा जब देना नहीं था अपने मुंह से निकाला क्यों, कहा क्यों मैं प्रभु आपको दूंगा, क्या मैंने तुझसे मांगा, तूने अपने मुंह से बोला, अपना काम मुझसे करवाया, और जब देने के टाइम में तो तू पलट रहा है, और जिससे प्रभु मांगा वो तो और भी ज्यादा दोषी हो जाएगा। प्रभु कहेगा मैं तुझसे उम्मीद करके मांगा था पर तूने क्या किया, अपना दिल नहीं खोला। वचन क्या कहता है हर एक जैसा ठाने। कुछ लोग मन्नत मानते हैं और मन्नत मान के उनका मन्नत कब का पूरा हो गया, पर प्रभु को आज तक पूरा नहीं किया। वो अपना काम करने में लगा है, शायद वो अपना गहना बना रहा है, घर बना रहा है, जमीन खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है, उसका अपना सारे काम होता है, बस काम नहीं है तो प्रभु के लिए नहीं देने। वचन क्या कहता है हर एक जन चाहे कोई भी हो, वो प्रभु का सेवा करने वाला एक सेवक क्यों ना हो, एक छोटा विश्वासी या बड़ा विश्वासी क्यों ना हो, वचन कहता है जो जैसा मन में ठाने वैसा ही वो काम करे। अगर प्रभु से मन्नत माना तो पूरा करो, निर्णय लिया तो पूरा करो। तूने कहा मैं चर्च में एसी लगाऊंगा तो बोला तो लगाओ, और बोलने से पहले 10 बार सोचना कि मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं। अगर कर सकते हो तो ही कहो, नहीं कर सकते तो मत बोलो, ये तेरे लिए अच्छा है। अगर मैं आपको कहूं कि 50,000 दूंगा और अगर समय पे मैं ना दूं तो मैं आपके नजरों में क्या ठहरूंगा, झूठा। आप कहेंगे फिर आपने बोला क्यों, मैं आपके इंतजार में बैठा रहा, आपने क्यों वादा किया था मैं दूंगा। अगर मैं ना दूं तो आपके नजरों में मैं झूठा ठहरूंगा, दोषी ठहरूंगा, और आपको यह अधिकार है कि आप मुझे खरा खोटी सुनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को कहकर ना दे तो फिर क्या परमेश्वर चुप बैठेगा, फिर प्रभु को गुस्सा। जो प्रभु आशीष देना चाह रहा था अब वो गुस्से में है, अब वो तेरी आशीष को रोक लेगा। हालेलुया। प्रभु से भाग के कहां जाओगे। दाऊद कहता है हे प्रभु मैं तुझ तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं, समुद्र के उस पार चला जाऊंगा तू वहां भी है, समुद्र के नीचे तल में चला जाऊं तू वहां भी है, सूरज की किरणों पर चढ़ के कहीं और चला जाऊं तू वहां भी है, तेरी आंखों से मैं कहीं बच नहीं सकता। कहां भाग के जाओगे, हर जगह वही है, यहां से भागो वहां भी वही है, वहां भी वो। चलो प्रभु कहेगा चलो तुम डाल डाल हम पात पात, चलो कहां जाओगे। हालेलुया। योना भागा, प्रभु भागने दिया। तुम परमेश्वर को निर्णय लेके वादा करके प्रभु मैं दूंगा और बदल जाओगे तो परमेश्वर भी बदलेगा तेरे लिए।
फिर वो प्यार नहीं दिखाएगा जो पहले प्यार दिखा रहा था। फिर कड़ाई से प्रभु सख्ती से पेश आएगा। फिर प्रभु आपको प्रभु इसलिए प्यार करता है क्योंकि आप प्रभु की बात मानते, सेवा करते, इसलिए प्यार करता है। जिस दिन प्रभु की बात नहीं मानेंगे, सेवा नहीं करेंगे, उस दिन वो प्यार नहीं करेगा। उस दिन फिर हमें गुस्सा देखना पड़ेगा, उस गुस्से का सामना करना पड़ेगा उसका। वचन कहता है जो जैसा मन में ठाने वैसा ही करे। हालेलुया, बोले प्रभु की जय। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी अब हम मर जाएंगे, जिंदगी भर इस छत को छोड़ के नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मगर जाएंगे नहीं। जब तुम ये बोलते हो तो शैतान भी सुन रहा है, प्रभु भी सुनता है। अब तुमने बोला नहीं जाएगा, तुमको उखाड़ने का कोशिश करेगा और अब तुमको अपने वादे पे रहना होगा। मैंने कहा है प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। कई बार लोग भावना में रहते हैं, प्रभु छोटा छुटकारा दिया, चंगाई दिया, वचन अच्छा लगा, वो ऐसा फैसला करता। फैसला लिया अच्छी बात है, मगर उस फैसले को पूरा करने के लिए अपने सोच कर रखा मैंने प्रभु से क्या वादा किया, निर्णय क्या लिया है मैंने, उस निर्णय में मुझे बने रहना है। उससे पहले शैतान आपको उखाड़ने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा शैतान आज्ञा विरोधी है। आप जितने बात प्रभु की भलाई के लिए करोगे, शैतान उसका विरोध करने की कोशिश करेगा। प्रभु ने कहा ये फल नहीं खाना और शैतान ने कोशिश किया मैं फल तुझे खिला के रहूंगा और खिलाया। याद रखो प्रभु, कई लोग अपना शैतान को मूर्ख समझते हैं, मगर बाइबल कहता है शैतान बहुत चतुर है, चतुर। ऐसी चतुराई से आपके जीवन में काम करेगा कि तुमको पता भी नहीं चल लगेगा। कई लोग डॉक्टर को कहता है ना, हाँ वो डॉक्टर अच्छा सुई देता, ऐसे सुई देता पता नहीं चलता है कैसे सुई दे देता है। और कुछ लोग ऐसे सुई देता लगता है सुआ भोग रहा है, पूरा रोने लगता है, बाप रे कैसे सुई दे दिया, पूरा लहरा के धर में। हालेलुया। मैं कुछ समय मेडिकल में भी रहा हूँ, इंजेक्शन देना। कभी कभी मेरी पत्नी को जरूरत पड़ता था, मैं उसको वैन में इधर मांस में कमर में इंजेक्शन दे देता था। पत्नी बोलता है उससे तो अच्छा आप ही देते हैं, बेकार वहां पे जाना है, आप ही दे दीजिए। तो वो देता है तो दर्द होता है, आप देते हैं पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। सुई तो सब दे रहा है, अगर देता है तो पता चलता है, नहीं पता नहीं चलता है। हालेलुया। शैतान भी बड़ा चतुर है, वैसे जीवन में एंट्री कर जाएगा। कब तेरे जिंदगी में आ गया, कब तेरा व्यवहार में शामिल हो गया, कब तेरे बोली में आ गया, कब तेरे जीवन तुमको पता ही नहीं चला। मगर दूसरा परखने वाला आदमी परख लेता हो, ये नहीं है इसके अंदर कोई और बैठ गया है। वचन कहता है परखने वाला आत्मा है, परमेश्वर आत्मा देता है। वचन कहता है परखो, हर बात को परखो। हालेलुया। बोली उसका भेद खोल देता है, ये बोली निकल रहा है ये प्रभु का नहीं, वो अंदर बैठ गया है। हालेलुया। क्यों आखिर वादा करके नहीं दे पाया, क्योंकि अंदर बैठ गया कपट। क्यों निर्णय लेके पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि बैठ गया अंदर कपट। वचन क्या कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। दान गच्छा है तो दान दे, मन्नत माना है तो मन्नत को पूरा करे। दशवांश से विश्वास निर्णय लिया, मैं विश्वास दूंगा, तिसवांश दूंगा, तो प्रभु कहेगा तो फिर वही तिसवांश दे। जो तू बोला, जो तू निर्णय लिया, तुझे वही करना है। संसार में लोग एक बार कह देता हम ये चढ़ाएंगे, वो जिंदगी भर की चिंता में रहता है। वहां मुड़ना कराएंगे, वो टेंशन में रहता है जब तक नहीं हो जाता है। संसार का लोग इतना डर में है, बजना बजाएंगे हो जाता है, पूरा करता है, मगर उससे भी ज्यादा सतर्क आपको परमेश्वर के संग रहना है। हालेलुया। वचन कहता है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा ठाने वैसा ही दान करे। विश्वास बोला तो विश्वास, तिसवांश बोला तो तिसवांश, 10 बोला तो दशवांश। जितना दान का उतना दे, जो समय तूने ठहराया मैं इतना दिन में उतना ही दिन में कर। परमेश्वर तेरा इंतजार करेगा, दुनिया के मालिक को तू इंतजार कर पाएगा। वो प्रभु इंतजार कर लेगा, चलो बच्चे हैं थोड़ा व्यवस्था करने का टाइम दे देते हैं। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है, ना कुर्बान के